2 देखो कह रहा है दिखाइए कि बिंदु, यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यार मैंने पहले ही बताया था, तो एक काम करो यहाँ पे मान लेते हैं, माना A 0 7 -10, B 1 6 -6 तथा C 4 9 और -6 त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है, या 3 बिंदु है ये भी ले सकते हैं, है ना, ये भी कह सकते हैं त्रिभुज के शीर्ष है या 3 बिंदु है, इतना ही लिख देते हैं 3 बिंदु है। चलिए ठीक है, 3 बिंदु है या त्रिभुज के शीर्ष है ये लिख देंगे, लेकिन हमें साबित करना है कि समद्विबाहु होगा। तो समद्विबाहु होने के लिए आपको कोई भी दो भुजा बराबर होनी चाहिए ना। चलिए तो ये ध्यान रखेंगे, लिख देते हैं त्रिभुज के 3 शीर्ष है, त्रिभुज के 3 शीर्ष है। ये नहीं लिखा कि समद्विबाहु है, हम लोग सिर्फ माने हैं कि ये त्रिभुज के 3 शीर्ष है। अब आपको क्या करना होगा कि कोई भी दो भुजा बराबर होनी चाहिए। तो आप एक बार AB की दूरी निकालो, A से B की दूरी, B से C की दूरी और A की से C की दूरी, कोई भी दो अगर बराबर हो जाता है तो ये हो जाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो हो जाएगा 1 - 0 का स्क्वायर, AB निकाल रहे हैं, 6 - 7 का स्क्वायर और प्लस -6 + 10 हो जाएगा का स्क्वायर, ये ना होगा। चलो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और ये आपका 4 का स्क्वायर। तो 1 + 1 + 16 यानी कि √18, 18 का मतलब 3√2, ठीक है। चलो अब आप निकालो BC, तो BC के लिए भी वही दूरी सूत्र लगाओ यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 - 1, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, 9 - 6 का स्क्वायर और प्लस -6 +6 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो आपका हो जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस में, यहाँ देखो इसमें से ये घटा देंगे, ये भी 3 हो जाएगा ना, ये भी आपका 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। अब 3 का स्क्वायर 9 और 9 ये भी √18 यानी कि ये भी आ गया 3√2, ठीक है। चलिए तो यहां से हमने क्या देखा कि AB बराबर है AC के, इसलिए ABC त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको आगे भी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। आपको सबके लिए कंडीशन मैंने पढ़ा रखा है पीछे के चैप्टर्स में, सेकंड वॉल्यूम का फर्स्ट चैप्टर जो था निर्देशांक ज्यामिति, उसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है, बिंदुओं के निर्देशांक जो थे ना उस चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होने वाली है, इसी में नहीं आगे के क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वही मैं अब सिर्फ बताऊंगा, जो इजी है मैं उसको छोड़ते जाऊंगा, बाकी सारा कंडीशन आप पहले से ही जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6